उसका पिछले दिनों में बर्थडे भी निकल गया। मिस किया, आप इमोशनल हो रही हैं जो है ना, मतलब बेटे का बर्थडे था और बेटा आपको मिस करा था, आप बेटे को मिस करे थे। जी। और मैं यहाँ फंस गई हूँ क्योंकि मैं एक कैंसर की मरीज भी हूँ। मेरा दवाई भी लगभग ख़त्म हो चुका है। फिल्म जो है हमारी कुछ इस तरीके की है, जैसे आपके जाट समाज जो हैं सब कुछ के मामले में अव्वल हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में आज भी 16 दुनिया है। मैं आ जाऊँ घर पे? याद आ रही है आपको? और हम हमारा घर जाना चाहते हैं। मैं इन सबको लेके आया हूँ यहाँ पर। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से मैं सबको लेके आया हूँ, सबको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाऊँ। सरकार में एक नंबर 2 के नेता हैं, उन्होंने भी संपर्क किया है प्रशासन से, किसी तरह से आपको पास मिल जाए, आपको परमिशन मिल जाए कि आपकी मूवमेंट हो सके। शायद वो लोग लगे हुए हैं, आपको उम्मीद है कब तक होगा? उम्मीद तो पूरा है। आपके माध्यम से अगर मैं सरकार तक ये सूचना पहुंचा सकें, आप लोग हमारी बातें अगर पहुंचा सकें, तो सिर्फ हमारी बातें ये पहुंचाइए कि जो हमारे लोग हैं यहाँ पर सब परिवार वाले लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिनके बच्चे हैं बॉम्बे में रह रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। हरियाणा में एक कहावत होती थी, जाट 16 दूनी 8। जाट को हटा दीजिए, बात पुरानी हो गई है, बचा है 16 दूनी 8। और अब ये एक फ़िल्म का नाम है, इसी के बारे में बात करेंगे। 16 दूनी 8 एक फ़िल्म है और मेरे साथ जो हैं इसी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं संतोष झा। और ये फ़िल्म की पूरी कास्ट इस वक्त हिसार में है और लॉकडाउन में फंस गई है। दरअसल ये शूट के लिए मुंबई से पूरी टीम एक हिसार आई थी। हिसार ज़िले की विभिन्न लोकेशंस पे इस फिल्म का शूट होना था, कुछ जगहों पे शूट हुआ भी, लेकिन इसी बीच पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और ये पूरी क्रू टीम थी, जो क्रू मेंबर्स थे वो भी इत्तेफाक से लॉकडाउन में फंस गए और इस वक्त हिसार में हैं। पहले ये लोग मिड टाउन ग्रैंड में थे, लेकिन चूँकि सरकार की हिदायतें थी तो वहाँ से स्विच करके अब ये हिसार की रावलवासी धर्मशाला है, वहाँ पर आ गए हैं। जानेंगे तकलीफ़ें क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, कब जाना हो पाएगा और घर से बिछड़ के या घर से दूर रह के कैसा लग रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले फ़िल्म के बारे में जानेंगे। झा साहब, आपका स्वागत है एक मत पोस्ट। जी धन्यवाद आपका। फिल्म 16 दूनी 8 यही फिल्म है जी। तो हरियाणा में वैसे कहावत होती थी किसी ज़माने में, जाट 16 दूनी 8, लेकिन आपने फिल्म में से जाट शब्द हटा दिया है, बातें पुरानी हो गई। जो 16 दूनी 8 जो फिल्म का नाम रखा है, बेसिकली हमारी फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, लव स्टोरी है, जिसमें जाट का जो हमने 16 दूनी 8 का जो इस्तेमाल किया है। बेसिकली आपकी कहावत क्या होगी ये तो पता नहीं मुझे, बट लेकिन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए तो नहीं उसका नाम हटा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली फिल्म जो है हमारी कुछ इस तरीके की है, जैसे आपके जाट समाज जो हैं सब कुछ के मामले में अव्वल हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में आज भी 16 दूनी 8 है। अच्छा जी। एंगल जो है आपने इसका लव इमोशंस पे आप ले आए। इमोशंस पे रखा है कि किसी पे दिल आ गया, किसी से प्यार कर बैठे, लेकिन बताने में इतना टाइम लगा दिए कि पता चले उनकी जो प्रेमिका जो है कहीं और चली। मतलब हरियाणा के खास तौर पे हरियाणा के लोगों को इस फिल्म देख के मज़ा आने वाला है। मैं बीच में आपको बता दूं कि यश टोक जो है इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। यश टोक बेसिकली सोनीपत ज़िले के एक टोक गांव है, वहाँ से हैं और उनके फादर जो हैं एचयू में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं और काफ़ी पहले यश टोक मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उनकी पत्नी गौरी भी है, आपने देखा नच बलिए में भी यश टोक और उनकी पत्नी गौरी आए थे। और इसके अलावा बहुत से सीरियल्स हैं जिसमें वो काम कर चुके हैं, एक्टर हैं अच्छे, और इस फिल्म में भी वही लीड कर रहे हैं। तो जानकारी सारी झा साहब देंगे। झा साहब बताइए फिल्म के बारे में थोड़ा कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लव स्टोरी का मामला है, प्यार मोहब्बत का मामला है। प्यार मोहब्बत में जाट समाज जो है आज भी 16 दूनी 8 है, ठीक है। बाकी तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा फिल्म के बारे में बताना सही नहीं होगा। जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, चूँकि आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, आप देख रहे हैं लाइन पे क्या हो रहा है, तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो यहाँ आके देखा होगा तो उसमें कुछ फ़र्क नज़र आया यथार्थ में और जो पेपर्स पे जो बात थी? यथार्थ में और पेपर में जो है बहुत कुछ सच्चाई है। फिल्म जो है आपके हरियाणा के पृष्ठभूमि पे लिखी गई है। जो इसके निर्देशक हैं, निर्माता हैं, लेखक हैं, वो संदीप बसवाना हैं। आप जानते होंगे बसवाना साहब को, उनका बेटा है और एक टीवी के बड़े कलाकार हैं। उन्होंने सास भी कभी बहू थी से लेकर आज तक कई धारावाहिक में उन्होंने काम किया हुआ है। कलर्स के, स्टार प्लस के, जीटीवी के बहुत सारे धारावाहिक में उन्होंने काम किया और उनकी एक इच्छा थी कि हरियाणा के पृष्ठभूमि पे जो हरियाणा का कल्चर है उसको हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाएं कि हमारी हरियाणा है क्या। तो उनका मकसद सिर्फ इतना ही था
कि यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, यहाँ के समाज की जो विशेषता है, इनकी आपके समाज और यहाँ का कल्चर जो है, बेसिकली उन्होंने कल्चर को आगे ले जाने के हिसाब से उन्होंने ये फिल्म की जो भाषा है वो हिंदी रहेगी या हरियाणवी है या मिक्स रहेगी? नहीं, हिंदी रहेगी, बट लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे आप हरियाणा के लोग जो हिंदी बोलते हैं वैसी हिंदी है। क्योंकि हरियाणवी को जो है मिस किया जा रहा था, हरियाणवी भाषा का उपयोग या बोली आप कहें उसका उपयोग तो फिल्मों में किया गया, हरियाणवी के डायलॉग्स के सारे फिल्म में काफ़ी चढ़ गई, लेकिन हरियाणवी पृष्ठभूमि पे कोई फिल्म ज़्यादा सी आई नहीं थी। ये गैप एक था, ये हो सकता है। पूरी की पूरी फिल्म जो है आपकी हरियाणवी पृष्ठभूमि पर ही है, और इसमें जितने भी कलाकार हैं वो हिंदी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, हरियाणवी टोन में ही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा और बताएं, इसमें कौन कौन है कलाकार, लीड में कौन कौन है? मेन अगर मैं आपको बता दूं तो यश टोंक हैं, जो आपके यहीं हरियाणा हिसार से ही हैं, ठीक है। उन्होंने HU से उन्होंने पढ़ाई किया है, और बाकी आपके कुछ मैं कह सकता हूं कि 80% कास्ट जो है वो हमने हरियाणा का ही लिया है, क्योंकि फिल्म के माध्यम से हम लोगों का जो एक ध्येय रहा है वो ये रहा कि हम हरियाणा का जो कल्चर है उस कल्चर को आगे लेकर जाएं, हरियाणवी कलाकार को, हरियाणा के लोगों को रोज़गार मिले, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे काम करने के लिए। अच्छा, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आप यहाँ कब पहुँचे थे? मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी 100 के आसपास आपके क्रू मेंबर्स हैं जो इस वक्त लॉकडाउन में हरियाणा के हिसार में फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि 10 मार्च को हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, जब कोरोना का माहौल चल रहा था लेकिन महामारी नहीं था। 20-21 तारीख तक हम लोग शूट करते रहे यहाँ पे। हमारे साथ कुल 150 के करीब मेंबर आए हुए थे। 22 तारीख को मोदी जी के कहने पे 24 घंटे का कर्फ्यू लगा, उसमें काफ़ी सारे लोगों को हमने निकाल दिया। मैं आपको कह सकता हूँ कि 75 लोगों को करीब हमने, जो आपके हरियाणा के लोकल के थे, अम्बाला से थे, अमृतसर से थे, दिल्ली से थे, उन लोगों को हमने निकाल दिया यहाँ से। कुछ 75 के आसपास लोग अभी भी हमारे पास हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के ज़्यादा हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से हैं, लेकिन तकरीबन वो बेस्ड महाराष्ट्री हैं, मुंबई बेस्ड हैं लोग, वो डिफरेंट स्टेट से हैं। मुंबई बेस्ड इसलिए हैं क्योंकि जो फिल्म के कामगार हमारे हैं वो महाराष्ट्र, मुंबई जो है हमारी फिल्म की नगरी है, हर प्रांत के लोग आते हैं, बिहार से, बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से भी हैं, इसीलिए हम लोग हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए। मुझे पता लगा था कि सरकार में एक नंबर 2 के नेता हैं, उन्होंने भी संपर्क किया है प्रशासन से, किसी तरह से आपको पास मिल जाए, आपको परमिशन मिल जाए कि आपकी मूवमेंट हो सके। शायद वो लोग लगे हुए हैं, आपको उम्मीद है कब तक हो पाएगी? उम्मीद तो पूरा है, इसलिए क्योंकि जो आपके हरियाणा प्रशासन है या हरियाणा सरकार है, उनकी तरफ से हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है। 16 दूनी 8 फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर भी इस वक्त मेरे साथ हैं, सबा खान से जानेंगे कि फ़िल्म कहाँ तक पहुँची थी। सबा खान, हालांकि लॉकडाउन में आप फंस गए हैं हिसार में, तो शायद ये मुझे लगता है हरियाणा में आपकी पहली विजिट थी या इससे पहले भी? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं हरियाणा में आई। पहली बार आए, पहली बार ही फंस गए? हाँ जी, हाँ जी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिल्म की। फिल्म में क्या है, मतलब किस बेस है? मुझे पता लगा कि कॉमेडी बेस है, कॉमेडी भी है, थोड़ी फैमिली की कहानी भी है, 3 भाइयों की एक कहानी दिखाई गई है। अच्छी फिल्म है, मतलब ट्रेजेडी भी है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है, और लव स्टोरीज भी हैं। तीन भाइयों की तीनों अलग अलग लव स्टोरीज है। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी डिसेंट सी कहानी है, और फैमिली के ऊपर है, तो बहुत अच्छी। लॉकडाउन ने पॉज कर दिया फिल्म को, ये कब से प्ले हो पाएगी दोबारा, कब? अभी तो 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाएंगी, जब तक। आप यहाँ पे क्रू के साथ में फैमिली के साथ हैं, अकेले हैं? मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली से। बाकी जो फैमिली है आपकी मुंबई है? बॉम्बे में है। जी। तो उनसे बातचीत हो जाती है, रहती हैं? वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल कॉल पूरा दिन होती है, बिकॉज मेरा 5 इयर्स का बेटा है, तो वो अभी 10-15 दिन के लिए था तब तक। तो ये मान सकते हैं कि डेली ही बात होती होगी? कई पूरा दिन होती है, इवन जब तक वो रात को सो नहीं जाते तब तक होती है। क्या कहता है बेटा, क्या कहता है? नहीं, बस उसका यही है, मम्मी आ जाओ, क्योंकि अभी बिकॉज उसका पिछले दिनों में बर्थडे भी निकल गया। मिस किया? आप इमोशनल हो रही हैं जो है ना, मतलब बेटे का बर्थडे था और बेटा आपको मिस करा था, आप बेटे को मिस करे थे। जी। कोई दिक्कत कोई आ रही है क्या आपको? कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं है? तो ये जो आंसू आ गए अभी, अब बेटे को याद करके। जी। आप चाहें तो एक बार मिला सकती हैं कॉल, हम भी ये रिकॉर्ड करना चाहेंगे, आप बेटे से बात कर सकती हैं वीडियो कॉल। सो रहा है अभी तो।
अच्छा, इस वक्त सो रहा है। जी, क्योंकि रात को 3 साढ़े 3 बजे तक वो बात करता है। आप देख सकते हैं सबा खान के आंसू आ रहे हैं आँख में से, और ये आंसू ऐसे ही नहीं आते हैं। जब अंदर से भर जाता है व्यक्ति और बिल्कुल अपमोस्ट हो जाता है, तभी ये आंसू अपने आप आते हैं। और बेटे को याद इनकी आ रही है और इनको बेटे की याद लगातार आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में और कोई काम भी नहीं है। काम होता तो शायद इनका मन भी बहल जाता और ये काम में लगे रहते, लेकिन काम नहीं है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो परिवार की याद आना स्वाभाविक है। और सरकार को चाहिए कि कोई व्यवस्था इनके लिए की जाए, क्योंकि ज़रूरी है। आपने देखा होगा अदर स्टेट्स में भी सरकार ने पहल की हैं, कोटा से बच्चों को लाया गया है और कहीं से भी आए हैं, तो इनके लिए भी सरकार को ही चाहिए कि कोई ना कोई कदम उठाए। कलाकार हैं, और हरियाणा सरकार ने तो पिछले दिनों कहा भी था कि फ़िल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, और ये एक मौका भी है सरकार के पास खुद को साबित करने के लिए कि वो ऐसे लोगों की मदद करें, पासेस दें, मूवमेंट पास करें, उनकी बाकायदा व्यवस्था करें जाने के लिए इनकी फैमिली के पास। आप देख रहे हैं सबा खान के आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो सबा खान, बात करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम चाहेंगे कि भी आप जल्द से जल्द घर पहुँचे, बच्चों के पास भी जाएं। थैंक यू सो मच सर। आपके माध्यम से अगर मैं सरकार तक ये सूचना पहुंचा सकें, आप लोग हमारी बातें अगर पहुंचा सकें, लेकिन अभी ये करीब 50 दिन से ज़्यादा हो गया हम लोगों को यहाँ पे। तो हम लोगों की जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, सब अपने घर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनके बीवी बच्चे हैं, सब वहाँ पे सुरक्षित हैं अब तक, लेकिन आगे उनकी क्या परिस्थिति होगी ये कोई नहीं जानता। निसंदेह उनकी चिंताएं रहती हैं। जब भी आप कॉल करते होंगे तो आपको उनकी चिंता रहती है और उनको आपकी चिंता रहती है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि भी आप लोग आ जाएं, क्योंकि यहाँ काम भी नहीं हो रहा है। कम से कम काम नहीं हो रहा है, और काम तो अभी मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीना तक कुछ हो सकता है, कोई ऐसा उम्मीद दिख नहीं रहा है। इस वक्त मेरे साथ 16 दूनी 8 फिल्म की डायरेक्शन टीम की मेंबर है अनुपमा पाठक। अनुपमा, लॉकडाउन में फंस गया आप हिसार में, दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली की याद आ रही है? बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे ही है, और मैं यहाँ फंस गई हूँ तो वहाँ की ज़्यादा फिक्र हो रही है, और बहुत टेंस भी हूँ, क्योंकि मैं एक कैंसर की मरीज भी हूँ। मेरा दवाई भी लगभग ख़त्म हो चुका है। दवाई हम यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि ना तो मेरे पास फाइल है दवाई की, और ना ही हम किसी और डॉक्टर से सलाह मशवरा, यहाँ डर भी लगता है किसी और डॉक्टर। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया बड़ा गंभीर इशू है, तो क्या इसमें आपको कीमोथेरेपी चल रही थी या क्या दिक्कत कहाँ पे? कीमोथेरेपी तो चल ही रही थी, कीमोथेरेपी को अभी टाइम भी है, लेकिन हमारा अभी सिर्फ मेडिसिन चल रहा था, तो मेडिसिन मेरी ख़त्म हो चुकी है। परिवार में कौन कौन है आपके उधर? मेरी सिस्टर है, माँ है, ब्रदर हैं, और सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रदर के भी बच्चे हैं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे ही है। तो आपने देखा होगा ये क्रू में जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं, और बेहद तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, मजबूरी है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन है। आपने देखा, बता रही थी पाठक के खुद जो हैं दिक्कत में है, बहुत परेशानी में, और फैमिली को इनकी चिंता है, और इनको खुद की भी चिंता है, फैमिली की भी चिंता है। और निसंदेह सरकार को वाकई अब जो है इनको देखना चाहिए। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, तो पहल करते हुए व्यवस्था करनी चाहिए, कि इतना बड़ा काम सरकार के लेवल पे ये नहीं है कि जिसके लिए रुका जाए। सरकार चाहे तो व्यवस्था कर सकती है, इनके अपने भी संसाधन हैं, यहाँ पर साधन हैं, और सिर्फ परमिशन और मूवमेंट पास की दिक्कत है। सरकार को ये पहल करनी चाहिए। और एक ह्यूमन नेचर भी कहता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब हर आदमी इतना विलाप कर रहा होता है फैमिली से दूर रह के, तो मोरल ड्यूटी बनती है। मेरे साथ इस वक्त 16 दूनी 8 फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं भानु प्रकाश झा। भानु प्रकाश झा मुंबई से आए हैं, लेकिन बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और एक विडंबना ये हुई है कि जब ये इस वक्त क्रू में थे और लॉकडाउन में हरियाणा के हिसार में फंसे हुए थे, इसी बीच खबर ही आई कि इनकी मदर का देहांत हो गया है, बिहार में थी, ये जा नहीं पाए। बड़ी एक संकट की दुविधा वाली घड़ी होती है। इनसे जानेंगे कैसे क्या हुआ था, कब ये खबर आई कि माताजी नहीं रही? हम लोग 10 मार्च के आसपास यहाँ पे शूट करने के लिए आए थे, और 15 के आसपास 15 मार्च के आसपास हमारा शूट स्टार्ट हो गया था, और मोदी जी ने 22 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो उसी दिन खबर आई थी कि उनका देहांत हो गया है। तो फिर यहाँ पे अगर जाने की कोशिश करते तो देख तो नहीं पाते उनकी अंतिम क्रिया, तो फिर सोचा हम 2 दिन रुक करके उनके जो क्रियाक्रम होता है उसमें जाएंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। लॉकडाउन बढ़ते चला गया और साधन की कमी हो गई, ट्रेन बंद हो गया, फ्लाइट बंद हो गया, और हम जा नहीं पाए। मेरे साथ इस वक्त 16 दूनी 8 फिल्म की कास्ट हैं, इन्हीं से जानेंगे फिल्म के बारे में और इनके बारे में भी। आप अपना नाम बता दीजिए पहले, आप फिल्म में हैं? पुतुल गिरी, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अच्छा, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो अब तो काम बंद हो गया, तो स्टाइल नहीं दे पा रहे हैं ना? नहीं, लॉकडाउन तो हो गया है और हम भी यहाँ पर रुके हैं काफ़ी दिन से,
तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ अब तक प्रोडक्शन हाउस से कुछ तकलीफ तो हुआ नहीं, और हम हमारा घर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, और मतलब घर पे परिवार है, बच्चे। कहाँ से आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मुंबई से हैं किसी कहीं? मुंबई में हम रहते हैं, बट मैं कलकत्ता से हूँ, मेदिनीपुर से। हाँ, तो हम भी चाहते हैं मेदिनीपुर मतलब हमारे परिवार उधर है, तो हम चाहते हैं मेदिनीपुर तक पहुँच जाए। आपकी फैमिली में कौन कौन है वहाँ पे? वहाँ पर मेरी सासू माँ है, मेरे माँ के घर वाले सब है, मेरे सासुर है, मेरी बेटी है, उधर सारे लोग हैं। हम हस्बैंड वाइफ सिर्फ मुंबई में रहते हैं। अभी इतने सारे लोग हैं, पास तो हो रहे, बट यादें बहुत फैमिली के लिए आ रहे हैं। तो ये इस धर्मशाला से बाहर जा पा रहे हैं आप? हाँ, धर्मशाला से बाहर घूम के? धर्मशाला से नहीं यहाँ पर ही रुकना पड़ता है। बाहर तो ऐसे भी लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंस भी है, और ऐसे भी बंद भी है, गेट हमारा तो बंद ही रहता है। धर्मशाला से बाहर बिल्कुल सरकार की भी हिदायतें हैं, आप सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और लॉकडाउन में पालना करनी चाहिए, सरकार की हिदायतें हैं। और पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया इस बात की तरफ देख रही है, और यही एक विकल्प है। सिर्फ हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, और जितने भी लोग हैं, चूँकि मैं इन सबको लेके आया हूँ यहाँ पर, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से मैं सबको लेके आया हूँ, सबको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाऊँ, ताकि सब अपने अपने परिवार में जाके अपने अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। तो ये संतोष झा थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं 16 दूनी 8 फिल्म के, और इनका ये कहना है कि वो पूरी टीम को लेकर आए थे, और इन्हें अब यही चिंता है कि किस वक्त सरकार उन्हें इजाज़त देगी, पास देगी, परमिशन देगी, जिसके बाद ये अपने घर को जा पाएंगे। और मैं बताऊं कि टीम में कुछ महिलाएं भी हैं, उनका परिवार भी पीछे है, कुछ का महाराष्ट्र में है, कुछ का अदर स्टेट्स में है। ये सभी लोग अपने घर को जाना चाहते हैं, और सरकार से गुजारिश भी है इनकी तरफ से कि इन पर संज्ञान लिया जाए और विशेष प्रबंध कुछ किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कोटा से भी कुछ छात्रों को विभिन्न स्टेट्स में लेके जाया गया था, यूपी भी गए थे, हरियाणा भी गए थे। तो इस तरह की व्यवस्था इनके लिए भी हो सकती है, क्योंकि ना तो यहाँ काम हो रहा है, और एक परिवार यहाँ पर सफ़र कर रहा है, दूसरा जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ भी सफ़र कर रहा है। उनकी दोनों तरफ से चिंताएँ हैं। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, और तब तक आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।